नमस्कार और स्वागत है आपका टीकेएन हेडलाइंस में, जहां हर सुबह हम आपको लेकर आते हैं आपके लिए देश, दुनिया और खासकर मध्य प्रदेश की 25 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें बिल्कुल संक्षिप्त, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। आज का दिन भी खबरों से भरा हुआ है। कहीं धधकती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को किया प्रभावित, कहीं नेताओं की जुबानी जंग ने सियासी तापमान बढ़ाया, तो कहीं आम जनता की आवाज बनी जन आंदोलन का रूप। हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो आपके जीवन से जुड़े हैं, चाहे वो हो आदिवासी अंचलों में बढ़ती शराब तस्करी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली या फिर युवाओं की मेहनत से चमकता मध्य प्रदेश। इसके साथ ही नजर डालेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर, जिनका सीधा असर हमारी सोच और समझ पर पड़ता है। हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर, राजनीतिक हलचल, सामाजिक घटनाएं और साथ ही देश विदेश की अहम खबरें, वो भी एक के बाद एक बिल्कुल क्रमबद्ध और स्पष्ट अंदाज में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रहा है आज का टीकेएन न्यूज बुलेटिन। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार और रतलाम जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब तस्करी का केंद्र बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया 20,000 करोड़ रुपए के शराब तस्करी सिंडिकेट चला रहे हैं, जिसमें सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है। भूरिया ने पूछा कि क्या सरकार आदिवासियों को शराब की लत लगाकर उनकी संस्कृति और भविष्य नष्ट करना चाहती है। जोबट में हाल ही में 1 करोड़ की शराब पकड़ी गई, जो कि इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बताया। प्रदेश में तालाब, नदियां, झरने और अमृत सरोवर जैसी जल संरचनाओं पर एक साथ काम हो रहा है। जनप्रतिनिधि, मंत्री और जनता इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने इसे पीएम मोदी की प्राथमिक योजनाओं से जोड़ा और कहा कि यह सरकारी पहल नहीं बल्कि जन भागीदारी का उत्सव है। यह अभियान जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की उपेक्षा पर कांग्रेस नेता प्रभात द्विवेदी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 से 30 महिलाएं रोज सोनोग्राफी के लिए घंटों इंतजाम करती हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें 20 से 25 दिन बाद का समय देते हैं। मेयर के जिले बनने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ। द्विवेदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। पानी की समस्या के समाधान के लिए मंत्री को निर्देश दिए गए। स्टाफ, डैम और जल संग्रहण की व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। 27 अप्रैल को इंदौर में 500 प्लस टेक्नोलॉजी कंपनियों की भागीदारी वाला IT कॉन्क्लेव होगा। पॉप फ्रांसिस के निधन पर राज्य के शोक और टाइगर बफर जोन में चैन लिंक फेंसिंग का निर्णय भी लिया गया। यूपीएससी 2024 के परिणाम में मध्य प्रदेश के 30 प्लस युवाओं ने सफलता हासिल की। ग्वालियर की आयुषी बंसल ने 7वीं रैंक प्राप्त की। माधव अग्रवाल 16वीं, रीवा के रोमिल द्विवेदी 27वीं और मंदसौर के ऋषभ चौधरी 28वीं रैंक हासिल की। आयुषी ने पहले 2022 में 188वीं और 2023 में 97 रैंक पाई थी। ऋषभ ने बिना कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया। इन युवाओं ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश में 1 से 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि तबादला नीति अगली कैबिनेट बैठक में आएगी। 2.5 साल बाद तबादलों पर लगी रोक हटाई गई है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पिछले साल विशेष मामलों में छूट दी गई थी, लेकिन कई कर्मचारी वंचित रह गए थे। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, अब हिंदू गांव बना रहे हैं। जबलपुर में उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ दी। यह बयान धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इंदौर के एक होटल में नकली नोट छापने का रैकेट पकड़ा गया। बेरोजगार युवकों ने शाहिद कपूर की फिल्म फर्जी से प्रेरणा लेकर ये गैंग बनाया। होटल स्टाफ को शक होने पर मास्टर चाबी से कमरा खोला गया, जहां प्रिंटर, लेमिनेटर और लाखों के नकली नोट मिले। क्राइम ब्रांच में छिंदवाड़ा के अब्दुल शोएब और गुजरात के मयूर चंपा को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में गर्मी चरम सीमा पर है। सीधी में लगातार दूसरे दिन तापमान 44 डिग्री से अधिक रहा। इंदौर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के 9 जिलों में लू का अलर्ट है। भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर में भी गर्मी का असर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू जैसे हालात रहने की चेतावनी दी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्व में जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा मंडल अध्यक्ष जगृति शुक्ला और पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 15 अप्रैल को वायरल ऑडियो के बाद जैन समाज ने थाने पर हंगामा किया था। कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा ने यह कार्रवाई की। नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जल्द होगी। विनीत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रायपुर में राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गांधी गाय की पूजा करते थे, ये बीफ खाते हैं। गांधी
गरीबों के लिए जीते थे। ये थाईलैंड में छुट्टियां मनाते। विजयवर्गीय ने राहुल की हिंदी लेखन क्षमता पर भी सवाल उठाए। यह बयान कांग्रेस के गांधी की आंधी बयान के जवाब में आया। इंदौर में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के प्रतिनिधि कपिल पाठक पर अस्पताल के बाहर मारपीट हुई। सुखलिया में पानी के टैंकर को लेकर चिंटू चौकसे के परिवार से विवाद हुआ था। आरोपियों ने कपिल के सिर को दीवार पर मारा और लात घूंसे बरसाए। घर के बाहर उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में संविधान बचाओ अभियान पर चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने हिस्सा लिया। सचिन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा संविधान की अवहेलना कर दंगे भड़का रही है। कांग्रेस गांव-गांव जाकर दलित हितों के लिए जागरूकता फैलाएगी। राहुल के बीफ खाने के बयान पर वर्मा ने भाजपा से दक्षिण के नेताओं को रोकने को कहा। मध्य प्रदेश में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। मंदसौर में कर्मचारियों ने तलाई वाले बालाजी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि शिवराज सिंह घोषणाओं और एनएचएम की संविदा नीति 2023 का लाभ नहीं मिल रहा। सुविधाओं में कटौती की जा रही। हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। महर में रामनगर के सिंघाड़ा किसानों ने दंडवत प्रणाम करते हुए कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। बीमारी से फसल नष्ट होने के बाद प्रशासन ने मुआवजा देने का वादा किया था, जो 1 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। किसानों ने इस अनोखे विरोध से अधिकारी हैरान रह गए। एसडीएम ने जल्द मदद का आश्वासन दिया है। गोगंज में नागरिक संरक्षण समिति की महिलाओं ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और खुली मांस बिक्री के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन न होने की शिकायत की। महिलाओं ने शोर से कार्य क्षमताओं और नींद प्रभावित होने की बात कही। खंडवा में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कावेरी नदी के तट पर 50 लाख रुपए से धर्मशाला बनाने की घोषणा की। यह घोषणा कांग्रेस नेता रामपाल सिंह सोलंकी की मांग पर की गई। सोलंकी ने सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ की मांग की थी, जिसे मंत्री ने आधा स्वीकार किया। यह निर्णय क्षेत्र के धार्मिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। इंदौर में 27 अप्रैल को सीएम पंचशील आईटी टेक्नो पार्क का शुभारंभ करेंगे। यह पार्क 10 एकड़ में 20 लाख वर्ग फुट में बनेगा, जहां 80+ आईटी कंपनियां 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में देश विदेश की टेक्नोलॉजी हस्तियां शामिल होंगी। यह प्रोजेक्ट इंदौर की आईटी हब के रूप में स्थापित करेगा। इंदौर के क्रिकेटर रजत पाटीदार को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड सी में जगह मिली, जिसके तहत उन्हें 1 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। वहीं आदेश खान को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन और नियमितता के आधार पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें एक टूरिस्ट की मौत और 12 लोग घायल हुए। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी और फरार हो गए। बैसरन घाटी में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गृह मंत्री शाह से फोन पर स्थिति की जानकारी ली और मौके पर जाने को कहा। घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद बयान पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं और इसे अंतरात्मा झकझोर दी। रामदेव ने धार्मिक टिप्पणियों वाली वीडियो हटाने का वादा किया। हमदर्द कंपनी ने इस बयान के खिलाफ याचिका दायर की थी। रामदेव ने कहा था कि एक कंपनी शरबत से कमाए पैसे से मदरसे बनवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई का फैसला किया। दुबे ने कहा था कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है। याचिका में उनके बयानों की वीडियो सोशल मीडिया से हटाने की मांग की गई है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के विधेयक पर राष्ट्रपति के फैसले की समय सीमा तय करने के आदेश पर था। राहुल गांधी के अमेरिका में चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बयान पर आयोग ने जवाब दिया। आयोग ने कहा कि गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान है और यह अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है। भारत के चुनाव की पारदर्शिता की दुनिया भर में तारीफ होती है। राहुल ने कहा था कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और सिस्टम में गड़बड़ी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में स्थानीय लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला की गाड़ी रोकी। महिलाएं रोते हुए बोली कि बाढ़ और लैंडस्लाइड ने उनकी जिंदगी बदहाल कर दी। 2 दिन पहले बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। उमर में लोगों की बात सुनी। जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने से भी परेशानी बढ़ी है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन किया। तालाक टोरा स्टेडियम में जमात ए इस्लामी हिंद और असुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, वरना कड़वी दवा चखनी पड़ेगी। कानूनी लड़ाई की रणनीति पर चर्चा हुई। वीकेंड हेडलाइंस में फिर मुलाकात होगी कल इन्हीं 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।